नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है निखिल और आज हम डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। विद्यालय के पूर्व में डाकघर स्थित है जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। डाकघर के उत्तर में बाजार स्थित है। यदि डाकघर से बाजार की दूरी विद्यालय से मेरे घर की दूरी के बराबर है तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में है। आपको डायरेक्शन बतानी है डायरेक्शन टेस्ट में। कैसे, यहां पर क्या होता है, अभी हम इसके पहले वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ हमने डायरेक्शंस लिख दिए हैं ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ डायग्राम। इनके रेस्पेक्ट में हम अपना डायग्राम बनाएंगे, नया डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन के आधार पर, और हम अपना आंसर बताएंगे क्या कि किस दिशा में है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। विद्यालय के पूर्व में डाकघर स्थित है। विद्यालय अगर यहां पर है, विद्यालय, तो इसके पूर्व में, पूर्व मतलब यहां पर अगर विद्यालय है तो पूर्व सामने की तरफ, तो पूर्व में क्या है, डाकघर है। डाकघर स्थित यहीं तक हो गया। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। विद्यालय का दक्षिण क्या होगा, विद्यालय अगर यहां है तो दक्षिण नीचे की तरफ, तो विद्यालय के दक्षिण में क्या है, घर है मेरा। क्या है, घर। इसके दक्षिण में विद्यालय के। डाकघर के उत्तर में बाजार है। उत्तर मतलब अगर डाकघर यहां पर है तो उत्तर ऊपर की तरफ है, तो डाकघर के उत्तर में क्या है, बाजार है। बाजार है, मार्केट है। डाकघर के उत्तर में बाजार है। यहां तक हो गया। यदि डाकघर से बाजार की दूरी विद्यालय से मेरे घर की दूरी के बराबर है। डाकघर से बाजार की दूरी ये, विद्यालय से मेरे घर की दूरी ये दोनों क्या है, बराबर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर है। तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में है। अब तुलना किससे हुई है, मेरे घर से, तो ये से वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं। जिसके बाद में से लग गया है उसे हमें आधार मानना है, उससे तुलना करनी है। अब मेरे घर से किस दिशा में है, तो मेरा घर तो ये है। अब मैं इसको आधार मानूंगा और इससे किस दिशा में है, देखो अगर यहां पर होता तो पूर्व में होता, यहां पर होता तो उत्तर में होता, लेकिन बाजार कहां पर है, यहां पर है। ये वाली कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस डायरेक्शन को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, बाजार किस दिशा में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, अर्थात उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मेरे घर से बाजार उत्तर पूर्व दिशा में है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीपक ने सीधे पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। 25 मीटर सीधा चला, वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर सीधा चला। फिर बाईं ओर मुड़ते हुए 25 मीटर की दूरी तय की। अपने आरंभिक स्थान से दीपक कितना दूर है, दूरी बतानी है। दीपक ने सीधे पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। अब हम अगर डायरेक्शन का रेफरेंस लें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया डायरेक्शंस हमारी, हमने लिख दिया है। इसके रेफरेंस में हमें चलना है। दीपक ने पूर्व दिशा में यहां से चलना शुरू किया और पूर्व दिशा में चला। ओ अगर ओरिजिन पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये पूर्व दिशा में यहां तक चला दीपक। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। कितना चला, 75 मीटर। मुड़ा किस ओर, बाईं ओर। दाईं और बाईं दो तरफ मुड़ सकता था, यहां से किस ओर मुड़ा, वो बाईं ओर। बाईं ओर मैंने बताया है क्या करना है, उसके लिए अपने को उस स्थान पर रख देना है, उसी डायरेक्शन में देखना है। आपने कहां पर प्लेस किया खुद को, यहां पर, इस पॉइंट पर, और सामने की तरफ देख रहे हैं आप, किधर, पूर्व दिशा में। अब अपने बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ना है। लेफ्ट साइड, यहां से लेफ्ट साइड किधर होगी, बाईं ओर क्या होगा, दायां होता नीचे, बायां होता क्या, ऊपर की तरफ। तो यहां से ऊपर की ओर मुड़ा। वो कहां पर मुड़ा, ऊपर की तरफ मुड़ा। और 25 मीटर सीधा चला। चला कितना, 25 मीटर। 25 मीटर चला, कहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंचा।
ठीक है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, वह पुनः यहां से कहां मुड़ा, बाईं ओर। फिर से खुद को आपने यहीं पर प्लेस किया, कहां पर, इस पॉइंट पर प्लेस किया, और देखा बाईं ओर किधर पड़ेगा, बाईं ओर कहां आएगा, इस साइड घूमेगा। ठीक है, इस साइड घूमा और 40 मीटर सीधा चला। चला कितना वो यहां से लेके, 40 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 40 मीटर। 40 मीटर यहां तक चला और फिर बाएं मुड़ते हुए यहां से इस पॉइंट से फिर से क्या हुआ, वो बाएं मुड़ा। आपने फिर अपने सम को क्या किया, इस ओर पर आपने खुद को रख के देखा कि आपका बायां किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ दायां, नीचे की तरफ बायां। इस साइड मुड़ा और कितना चला वो, 25 मीटर। कितना चला, 25 मीटर। यहां से यहां तक कितना चला, 25 मीटर की दूरी तय की। अपने आरंभिक स्थान से दीपक कितना दूर है, आरंभिक स्थान ये था ओरिजिन, अब कितना दूर है यहां से लेके यहां तक। अभी तो यहां पर पहुंचा है ना 25 मीटर, क्योंकि 25 मीटर ये था, 25 मीटर ये, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो बराबर हुई। ये 40 मीटर है तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। ये भी 40 मीटर हो गई। ये 40 है, ये 75 है, तो ये जो O से इस पॉइंट की दूरी कितनी बची, O से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, 75 माइनस 40 कितनी हो गई, 75 माइनस 40 यानी कितनी हो गई, 35 मीटर। कितनी हो गई, 35 मीटर। यहां से O से इस पॉइंट की दूरी कितनी आ गई आपकी, 35 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये तो पूछा है उसने, अपने आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान से वह 35 मीटर की दूरी पर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर गड़बड़ नहीं करनी है, आप खुद को प्लेस करो कि आप उस स्थान पर खड़े हैं, उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपका दायां दायां, आपका बायां बायां। ठीक है, नेक्स्ट। एक लड़की का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 घूमती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमती है। अब वह किस दिशा में है, यहां पर एक लड़की खड़ी है सेंटर पे, ठीक है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है। अगर ये आपका उत्तर है तो उसका मुंह भी किधर है, इस साइड वो देख रही है। ठीक है, वो देख किधर रही है, इस साइड देख रही है, उत्तर दिशा की ओर। इसके बाद में क्या है, वह लड़की घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमती है। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, इस दिशा में घूमी 180 डिग्री। तो इसका मुंह अब कहां पर हो गया, इस यहां पर हो गया कि वो फेस क्या करने लगी, पहले तो उत्तर फेस कर रही थी, अब सामने क्या आ जाएगा उसके, दक्षिण आ जाएगा। 180 डिग्री घूमी तो दक्षिण आ गया। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री और प्लस ये 90 डिग्री क्या हुआ, दोनों मिला के 180 डिग्री, तो दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। फिर घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमती है। इसके बाद में क्या हुआ कि वह, अभी तो वो इस साइड में देख रही है ना, अब घड़ी की सुई की दिशा में, सुई कैसे घूमती है घड़ी की, इस तरह से घूमती है। ठीक है, कितनी घूमी वो, 225 डिग्री, 180 तक, तो यहां तक ही वापस आ गया 180। 45 और घूमना है उसको, 180 प्लस 45 कितना होता है, 225 होता है ना, 225 डिग्री। तो 180 तो यहां तक घूम ली, 180 के बाद में 45 और घूमना है तो 45 और घूम गई वो, 45 डिग्री घूमी। तो ये जो डायरेक्शन है आपकी पूर्व, उत्तर पूर्व है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। तो उसकी जो जो दिशा है वो अब इस तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। किस तरफ मुंह करके खड़ी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आपको बताना क्या है, अब वह किस दिशा में है, वह उत्तर पूर्व में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि उसकी जो अब डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त की परिधि पर घड़ी की सुइयों के दिशानुसार, यानी कि क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई एफ जी ओ एच 8 समदूरस्थ स्थान पर हैं। एक समय अंतराल टी में एक व्यक्ति समान चाल से चलता हुआ ए से सी तक पहुंचता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति समान समय अंतराल में समान चाल से चलता हुआ बी से ई तक पहुंचता है। दोनों व्यक्ति वृत्त की परिधि पर एक ही दिशा में बढ़े हैं और उन्होंने एक साथ चलना प्रारंभ किया है। चलना शुरू करने के कितने देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि पर घड़ी की सुइयों के दिशानुसार ए से लेके जी और एच समदूरस्थ स्थानों पर हैं। एक वृत्त की परिधि पर घड़ी की सुई के अनुसार, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है
एक वृत्त की परिधि पर 8 हैं, तो हम 8 इन समदूरस्थ स्थानों पर है तो हमने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। कौन कौन है? ए से लेके एस तक, तो ए यहां पर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच समदूरस्थ स्थानों पर हैं, यानी बराबर दूरी पर हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच समदूरस्थ स्थानों पर आ गए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक समय अंतराल टी में एक व्यक्ति, जो समय अंतराल है टी यानी कि टी टाइम में एक व्यक्ति समान चाल से चलता हुआ ए से सी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? ए से सी तक पहुंचता है। यानी ए से यहां से चलना शुरू किया एक व्यक्ति ने और कहां पर पहुंचा? वो यहां तक पहुंचा। कितने टाइम में? टी टाइम में। टी टाइम में कहां तक पहुंचा? ए से सी तक पहुंचा। जबकि दूसरा व्यक्ति, जबकि एक अन्य व्यक्ति समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल मतलब टी समय, समान चाल से चलता हुआ, उसकी चाल भी समान है, बी से ई तक, बी टू ई, बी से ए तक पहुंच गया। दोनों व्यक्ति वृत्त की परिधि पर एक ही समान दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कहां पे पहुंचा? बी से, यानी इस पॉइंट से चलता हुआ कहां पर पहुंच गया? ई तक पहुंच गया। जो दूसरा व्यक्ति है वो टी टाइम में कहां तक पहुंचा? बी से लेके ई तक। बी से चलना शुरू किया उसने और ई पे पहुंच गया। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, समझते हैं। चलना शुरू किया, उन्होंने एक साथ चलना प्रारंभ किया। चलना शुरू करने के कितनी देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे? कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे? जो दोनों व्यक्ति हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 40, 90, 70 और कभी नहीं। तो हम देखते हैं क्या हमने डायग्राम बनाया है कि इस एक व्यक्ति ने ए से चलना शुरू किया है, एक ने बी से। हमें ये बताना है कि ये दोनों कब मिलेंगे। अब टी टाइम में क्या हुआ? ये व्यक्ति, जो पहला वाला व्यक्ति है, वो कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। दूसरा वाला व्यक्ति टी टाइम में बी से कहां पर आ गया? ई। यानी कि जो इन दोनों के बीच का गैप है वो कितना आ गया? एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बीच 2 का गैप आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप आ गया। सी डी डी ई इतना गैप आ गया है। ठीक है, अगर हम डिग्री में बात करें तो कितना गैप आ गया इन दोनों के बीच में? यहां से लेके यहां तक, यानी कि 90 डिग्री का गैप आ गया। ठीक है, अगर और टी टाइम चले, इसके अलावा, ये तो टी टाइम में हुआ, यानी कि इस टी टाइम के बाद प्लस टी टाइम करें, प्लस टी टाइम, तो ये तो 2 ही, इतना ही घूम रहा है ना 180 डिग्री के बराबर। तो फिर से ये वाला जो व्यक्ति है, जो पहला वाला व्यक्ति है, वो सी से कहां पर पहुंच जाएगा? ई पर पहुंच जाएगा। ये कहां पर पहुंच जाएगा? सी से ई पर, टी टाइम में, यानी कि 2t टाइम में। और जो व्यक्ति ये है, जो दूसरा वाला व्यक्ति है, वो इतने ही टाइम में ई से कहां पर पहुंच जाएगा? वो ई से पहुंच जाएगा। देखो, पहले 1 2 3 इतने लैप चला था, अब भी कितना चलाएगा? 1 2 3, यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला व्यक्ति। तो ये कहां पर पहुंच गया? दूसरा वाला व्यक्ति यहां पर आ गया। कितना चल के? ई से लेके यहां तक। अब देखो, इसके बीच में यहां पर कितना गैप आ गया? पहले तो 2 का गैप था, यानी 90 डिग्री का गैप था। अब कितना हो गया? 90 प्लस 45, यानी 135 डिग्री का गैप आ गया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 लैप का गैप आ गया। एफ जी, इन दोनों का गैप आ गया, इन 3 का गैप आ गया, यानी ई के बाद वो पहुंचा किस पर? एच पर, प्लस टी टाइम, यानी कि 2t टाइम में, 2t समय में। अब आपको बताना ये है कि दोनों कब मिलेंगे। अब इसके लिए हम ये नहीं है कि ऐसे करते जाएंगे कि ई के बाद पहला वाला जी पे आएगा, फिर ए पे आएगा, फिर नहीं, ये नहीं करेंगे। आप सिर्फ इससे प्रोसेस समझेंगे। प्रोसेस क्या है? देखो, जब टी टाइम था तो इन दोनों के बीच का गैप था 2 का। जब 2t टाइम है तो इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितने का हो गया? 3 का। 2t टाइम तो 3 का गैप, यानी ऐसे समझ सकते हैं, टी टाइम 2 का गैप। ठीक है, जब 2t टाइम हो गया तो तब गैप कितने का हुआ? 3 का गैप हुआ। 3 का गैप हो गया, 1 2 3, इन 3 लैप का गैप हो गया। जब 3t टाइम होगा तब लैप कितने, जब जो गैप है वो कितने का हो जाएगा? 4 का गैप हो जाएगा। और ये मिलेंगे कब? जब गैप खत्म हो जाए, यानी कि जो 8 के 8 पॉइंट हैं आपके सर्कल, इनका गैप खत्म हो जाए तब मिल जाएंगे। तो आपको 8 का गैप खत्म करना है, तो 3t में, 4t में कितने का गैप हो जाएगा? 5 का गैप हो जाएगा।
इसी प्रकार 5t में समय में कितने का 6 का गैप हो जाएगा, और 6t में कितने का गैप होगा 7 का गैप हो जाएगा, और इसी हिसाब से 7t समय में जो गैप होगा वो 8 का गैप हो जाएगा। 8 का जब गैप हो जाएगा तो वे आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो आपका आंसर भी क्या होगा कि 7t समय में वे दोनों आपस में मिल जाएंगे। समझ में आया होगा। ए से बी तक आया पहला वाला, दूसरा बी से ई तक आया। इन दोनों के गैप का जो बीच का गैप है वो है 2 का। ठीक है। अब जब अगला टी समय होगा तो इन दोनों के गैप का बीच का गैप हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा 3 का। अगले बारे टी समय में और 1 का गैप बढ़ जाएगा 4 का, फिर 1 का गैप बढ़ेगा, फिर 1 का बढ़ेगा, अंत में जाके 8 का गैप हो जाएगा दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में 8 का गैप हो गया, चूंकि ये 8 ही गैप है, इससे ज्यादा तो गैप हो ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम 8 का गैप हो सकता है। जब 8 का गैप होगा तब दोनों के दोनों आपस में मिले हुए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है देखते हैं। सूर्योदय, सुबह में सूर्योदय के पश्चात संजय एक बगीचे में टहल रहा है। उसका भाई अमित विपरीत दिशा से उसके पास आ रहा था। जिसने संजय की छाया अपनी दाई ओर देखी, अमित किस दिशा में जा रहा था। सुबह में सूर्योदय के पश्चात, अब हमें यही देखना है। सूर्योदय की बात करें तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इस दिशा से निकलती हुई प्रतीत होंगी, यानी पूर्व दिशा से। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व दिशा से निकलती हुई सूर्य की किरणें प्रतीत होंगी, दिखाई देती हुई, निकलती हुई। संजय एक बगीचे में टहल रहा है। उसका भाई अमित विपरीत दिशा से उसके पास आ रहा था। जिसने संजय की छाया अपने दाईं ओर देखी, अमित किस दिशा में जा रहा था। हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब दायां और बायां शब्द प्रयोग होता है सूर्योदय या सूर्यास्त वाले प्रश्नों में, तब जो व्यक्ति है वो नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में खड़ा हो सकता है। वही चांसेस हैं कि वो नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में खड़ा होगा। यदि आगे या पीछे की तरफ शब्द यूज हो रहे हैं सूर्योदय या सूर्यास्त वाले प्रश्नों में, तो उनकी छाया है वो आगे या पीछे की तरफ बनती है, तब वेस्ट या ईस्ट या पूर्व या पश्चिम के स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन में बात कर रहा है कि अमित जो अपनी दाईं ओर देखी, संजय की छाया अपनी दाईं ओर देखी, दाईं बाईं की बात हो रही है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ ही हो सकती है। तो हम नॉर्थ साउथ पर ही हमारे जो 2 पॉसिबल आंसर हैं उनको ट्राई करेंगे, या तो नॉर्थ साउथ होगा, या तो नॉर्थ की तरफ होगा, या साउथ की तरफ होगा। हम देखते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन में रखेंगे क्या है, संजय एक बगीचे में टहल रहा है। उसका भाई अमित, संजय और अमित है, विपरीत दिशा में से उसके पास आ रहा है, मतलब एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड। विपरीत दिशा से उसके पास आ रहा है, विपरीत दिशा से उसके पास आ रहा है। जिसने संजय की परछाई अपने बाईं ओर देखी, अपने दाईं ओर। जिसने मतलब उसके भाई ने, जिसने मतलब अमित ने। अमित ने संजय की परछाई अपनी दाईं ओर देखी। अमित ने संजय की परछाई अपने दाईं ओर देखी। अब अगर अमित यहां पर है, अमित, तो इसका दायां किस साइड होगा, अमित का दायां, क्योंकि अमित तो नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ, इसका दायां होगा इस साइड में। ये इसका क्या होगा, दायां। परछाई भी क्या बनेगी, इस साइड जितनी भी परछाई बनेगी वो अमित के दाईं तरफ आएगी, और अमित के दाईं तरफ ही तो बननी है परछाई, किसकी, सुमित की। तो सुमित कहां पर हो जाएगा, यहां पर। अब हमें बताना क्या है, हमें अमित और सुमित की पोजीशन मिल गई है। अमित किस दिशा में जा रहा है, तो अमित ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी किस दिशा में जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। साउथ मतलब दक्षिण की डायरेक्शन में जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही, कि जो अमित है वो दक्षिण की दिशा में जा रहा है। अब अगर आपने उल्टा रखा होता कि सुमित ऊपर रख देते, तो अमित यहां पर होता, अमित का ये वाली जो साइड आती, ये वाली जो साइड थी, ये कौन सी होती, बाईं तरफ होती, दाईं नहीं होती। इसलिए हमने अमित को ऊपर रखा, सुमित को नीचे, क्योंकि अमित के दाईं ओर पड़ रही है परछाई, किसकी, सुमित की। परछाई तो इस साइड ही बनेगी, क्योंकि इस साइड से तो रेज आ रही हैं। जिस साइड से रेज पड़ती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस साइड तो परछाई बनती नहीं है। चलिए, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अलग अलग
काफ़ी आसान ये चैप्टर है, ये भी थोड़ा सा बस आपको कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है, छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और आप एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो तैयारी करिएगा अच्छे से। बाकी हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।